प्रोफेसर साहब, आप लगातार ये स्टैंड ले रहे थे कि अरे इनको क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो, हैं कौन, ये तो फ्रिंज हैं, इनके निजी विचार हैं। अरे भाई, इनके विचार तो ऐसे हैं, बीसीसीआई ने संज्ञान ले लिया, तो जिम्मेदार कौन है, देश का गद्दार कौन है? शाहरुख खान है कि ये बीसीसीआई 16 दिन से चुप क्यों बैठा था? फैसला तो बीसीसीआई ले सकता है। हकीकत तो यह है ना, बीसीसीआई को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? इनके निजी विचार क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका इजहार क्यों नहीं हो रहा? संदीप जी, बीसीसीआई एक स्वतंत्र संगठन है, ऑटोनॉमस बॉडी है और देश में खेल के संदर्भ में, खेल के विषय पर, मुद्दों पर, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, घरेलू मुद्दे हों, सभी प्रकार के मुद्दों पर डे टू डे की वर्किंग में सरकार को क्या लेना देना इससे भाई? अच्छा, सरकार को कोई लेना देना नहीं, स्वयं तय तो मतलब सरकार है, ने दुश्मन देश नहीं। सुनिए ना, सुनिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी अब समझ लेते हैं, दर्शकों को भी समझ में आए। तो मतलब अभी हमारे संबंध बिगड़े नहीं है बांग्लादेश से। भाई, प्रधानमंत्री ने शोक संदेश भी भेजा, एस जयशंकर को वहां भेजा, संबंध हैं, तो फिर ये गद्दारी की बात कैसे आ गई? शाहरुख खान कैसे गद्दार हो गए? संदीप जी, मुझे लगता है कि कम 1-2 मिनट तो दिया करिए ना। ये फ्लो भी टूट जाता है, बात भी नहीं रह पाती और आपके गुस्से पर गुस्से, आपके गुस्से पर गुस्से बाहर ही आते रहते हैं। भाई, देश के दर्शकों को तो बताइए ना, दोनों पक्ष तो जाना चाहिए। हाँ, बताइए ना। हाँ, हम ही तो बताएं। और आप संदीप जी देखिए, सरकार की नीति पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते इस सरकारी पैरामीटर पर तय होते हैं। खेल का सम्मान है, खेल भावना होनी चाहिए, खेल के तरफ जा रहे हैं। लेकिन यदि कुछ लोग किसी भी तरह की बात, 4-6-10 लोग कुछ बोल देते हैं, वो देश की बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है। नहीं, इनकी बात का संज्ञान लिया बीसीसीआई ने। एक मिनट, शेख सुनिए ना, शेख हसीना जिसके समय में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हमलों के मामलों की शुरुआत हुई, वो हमारे देश में सरकारी अतिथि बनाकर क्यों बिठा रखा है उसे? हमको ये बताइए संदीप जी, आप ये कौन अपमान कर रहा है? यहाँ आप संदीप जी, यहाँ सनातन का अपमान नहीं होता संदीप जी, यहाँ मुंह में दही जम जाती है। संदीप जी, 7:05 से आपने सनातन को 60 बार बोला है। 60 बार बोला है सनातन के ठेकेदार, सनातन के ठेकेदार। भाई, यही बोल रहे हैं, खुद कह रहे हैं सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अच्छा, तो शेख हसीना भारत में रह रही है, ये सनातन का अपमान नहीं है? आप 160 बार बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनिए, शेख हसीना भारत में रह रही है, ये सनातन का अपमान नहीं है क्या? अरे हाँ, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। मुझे बताइए, बीसीसीआई या भारत सरकार ने संज्ञान में लिया है, उसके लिए प्रेस रिलीज जारी की है इन लोगों का नाम? संदीप चौधरी जी, कृपया बताने का कष्ट करिए, क्या इन लोगों का नाम प्रेस रिलीज में है? तो 16 दिन क्यों लग गए? उन्होंने बताया है। 16 दिन क्यों लग गए? आप गंभीर पत्रकार हैं। मैं बिल्कुल गंभीर पत्रकार हूं मैं, और आप भी बहुत ही परिपक्व प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आप भी परिपक्व प्रवक्ता हैं, पर ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में ये जानकारी तो दर्शकों तक, एक मिनट सुनिए ना, ये जानी चाहिए ना। अरे भाई, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बोली लगेगी या नहीं लगेगी, ये फैसला बीसीसीआई का था, और अगर उसे रिलीज करना है, ये फैसला भी सिर्फ बीसीसीआई ले सकता है, शाहरुख खान नहीं। तो गद्दार कौन हुआ? हाँ संदीप जी, मुझे लग रहा है, देखिए क्या है, जब हालात देश के और पड़ोसी मुल्क में कुछ इस तरह के हालात होते हैं, तो आम जन की भावनाएं बाहर आती हैं। आम जन की बात को सुनना, आम जन पर की बात, आप कह रहे थे कुछ लोग इनको मानते हैं, अब ये आम जन की भावनाएं हो गई। वो संगीत सोम कह रहा 80 करोड़ हिंदुओं की या 90 करोड़ हिंदुओं का, वो कब से ठेकेदार हो गए सनातन के? वो ठेका किसने दिया, कब दिया? मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। हाँ। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप संगीत सोम को बार बार क्यों बड़ा बना रहे हैं? आप क्यों बड़ा बना रहे हैं? वो है क्या? भारत सरकार कहे, आप सवाल खड़ा करिए।
बीसीसीआई ने जो किया है, स्वतंत्र इकाई है, उस पर बात होनी चाहिए। जिम्मेदारी बीसीसीआई की थी ना। देखिए, बीसीसीआई ने फैसला लिया। अभी बीसीसीआई ये भी बताने को तैयार नहीं, बीसीसीआई ये भी बताने को तैयार नहीं वर्ल्ड कप में वो क्या करेंगे। वर्ल्ड कप में आना चाहिए बांग्लादेश को। मैंने तो आइटनरी बता दी 4 मैचों की तारीख समेत। फरवरी में अगले महीने ही आ जाएगी बांग्लादेश की टीम, आनी चाहिए। संदीप जी 2026 के जनवरी में हम लोग 3 तारीख को बात कर रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या होगा वो समय है, वो तय करेंगे, बताएंगे। अभी क्यों उसके बारे में कयास अच्छा, लगाना अभी इस नहीं तरह से? करना। क्यों पर कयास एक लगाना? आदमी को, क्योंकि वो राजनीति मुसलमान है, देखिए, उसे गद्दार बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। एक मिनट और ये सुनिए सिर्फ संदीप जी। निशाना, एक मिनट केसी त्यागी साहब, ये निशाना सिर्फ शाहरुख खान पर नहीं है, ये एक समुदाय विशेष पर है कि मुसलमान होता ही गद्दार है। काम किसका, जिम्मेदार किसे बनाया जा रहा है? शाहरुख खान ये फैसला ले ही नहीं सकते थे। बांग्लादेश खिलाड़ियों की बोली लगेगी, ये फैसला तो बीसीसीआई का था। उसे रिलीज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये इजाजत भी सिर्फ बीसीसीआई दे सकता है। मैं संदीप जी फिल्म कलाकार शाहरुख खान के समर्थन में हूँ। इनके पिता श्री मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के रहने वाले थे और खान अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के बाद दूसरे नंबर के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, उनके मानने वाले थे। और 16 साल की उम्र में ये जेल चले गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ, जो 2 नेशन थ्योरी का प्रोपेगेंडिस्ट था। एक दूसरा, जितने भी दिवाली के, होली के, गणपति बप्पा मोरिया के जितने भी फंक्शन होते हैं मुंबई शहर के अंदर, एक वाहिद शख्स है जो हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता है और जिसको लेकर के कट्टरपंथी संगठनों ने कई बार उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया है। हो क्या गया है कि धर्म और राजनीति का जो रिश्ता है वो खराब हो गया है। राजनीति वालों को राजनीति करनी चाहिए, धर्म वालों को धर्म चलाना चाहिए। नहीं, अब हम इसमें भी अगर दो राजनीति करने वाले पूछे या कि दो विपरीत धाराएं चल रही हैं कि मैं एक चीज आपको हल्का सा इंटरप्ट कर रहा हूं केसी त्यागी साहब। शाहरुख खान को गद्दार बताया जा रहा है, बोली लगा दीजिए, खरीद लिया बांग्लादेशी खिलाड़ी। शोक संदेश भेजे जा रहे हैं खालिदा जिया के निधन पर, एस जयशंकर को वहां भेजा जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री बांग्लादेश के उच्चायोग जा रहे हैं। हमारी कंपनियां वहां कारोबार कर रही हैं, तिजारत कर रही हैं, 1 लाख करोड़ का माल बेच रहे हैं बांग्लादेश को। वहां कुछ नहीं, वहां चुप्पी। वो राष्ट्रभक्ति है और ये गद्दारी नहीं। मैं उस चुप्पी को भी तोड़ने के लिए कहना चाहता हूं। मेरे मित्र मालवीय जी कह रहे थे सनातन पर आरोप के मामले में, तो अगर राजनीतिक लोगों ने धर्म के मामले में बोलना शुरू किया तो बड़ी दिक्कत होएगी। फिर तो हम ये भी पूछेंगे कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि क्यों दी गई। फिर तो हम ये भी पूछेंगे कि राधे माँ साध्वी, जिस पर 1000 तरह के मुकदमे थे, उसको साध्वी को देवी स्वरूप किसने बता दिया। फिर हम ये भी पूछेंगे कि स्वामी नित्यानंद वो जगत गुरु कैसे बन गए, जिन पर यौन शोषण का मुकदमा था। फिर हम ये भी पूछेंगे कि अलग अलग संबोधित शंकराचार्य जो खुद को नया शंकराचार्य बताते हैं, उनको ये उपाधि किसने दी। फिर हम ये भी पूछेंगे कि धर्म आसाराम बापू क्यों आज भी सम्मानित हैं, गुरु राम रहीत को क्यों बार बार नहीं। इसमें 2 आदमियों के जिनके नाम लगातार 2 दिन से चर्चा के केंद्र में हैं, केसी त्यागी साहब, वो भी जोड़ दूं। ये देवकी नंदन ठाकुर। और पहली बात तो ये कथा बांचने वाले हैं, ये कथावाचक हैं, ये खुद को संत बनाते बताते घूम रहे हैं, स्वयंभू संत हैं ये। कोई कथावाचक संत कैसे हो जाएगा? मार्च 2020 में दलित के घर में घुसकर मारपीट का आरोप, वहां मौजूद महिला से छेड़छाड़, आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं इस तथा कथित संत पर। और संगीत सोम, ये तो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी चलाता था, ये दूसरों को गद्दारी का पाठ पढ़ा रहा है। संगीत सोम खुद तो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी का मालिक था, निदेशक था। मेरी बात समाप्त नहीं हुई है अभी संदीप जी। जी। संत रामपाल, इन पे हत्या साजिश गंभीर मुकदमे हैं। नारायण साईं
आसाराम बापू का बेटा, मारपीट, बलात्कार, धमकी, स्वामी नित्यानंद, इनके खिलाफ अपहरण, यौन शोषण के मुकदमे, अमृता चैतन्य, इनके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे, स्वामी प्रेमानंद, यौन अपराध के मुकदमे। मैं कहना चाहता हूँ मालवीय जी, मेरे मित्र हैं आप, और हम और आप एक ही गठबंधन से जुड़े हुए हैं। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहें, धर्म का काम करने वाले धर्म का काम करते रहें, खिलाड़ी अपना काम करते रहें। इन सब चीजों को मिलाइए मत आप। इनके मुंह पर ताले क्यों लग जाते हैं केसी त्यागी साहब? शेख हसीना 1.5 साल से भारत में है। शेख हसीना के समय में ही वहां की फिजा बदली, अल्पसंख्यकों पर हमलों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। ये हमारे देश में कैसे बैठी हुई है फिर? इस पर ये सनातन के ठेकेदार चुप क्यों बैठ जाते हैं? नहीं, आप कह, फिर तो मालवीय जी फिर तो किसी दिन आप रसखान को भी रोकोगे। मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। कि किसी मुसलमान को भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में इस तरह के गीत गाने का अधिकार किसने दे दिया? तो ये इसकी लिमिट होनी चाहिए, इसकी लिमिट होनी चाहिए। और शाहरुख खान अकेले मालिक नहीं है, जैसा संदीप चौधरी जी ने कहा। एक बार आप जूही चावला और जय मेहता को भी कहते कि ये भी गद्दार हैं, तो समझ में आता कि हाँ, सारा सिस्टम गलत है। खाली शाहरुख खान जैसे जिसको पद्मश्री दिए भारत सरकार ने, इसमें सबसे बड़ी बात किसी चैनल ने ये जानकारी नहीं दी है दर्शकों को। केसी त्यागी साहब, जब ये बोली लगी वो 16 दिसंबर का दिन था, अबू धाबी में ये बोली लगी, और दीपू चंद्र दास की हत्या 18 दिसंबर को हुई है। तब तक ये माहौल ही नहीं बिगड़ा था। और एक चीज जो आपने उठाई है उस पर मैं चाहता हूं कि एक दिन आप बहस करो। अच्छा करते हैं आप। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, और मुझको तमाम निष्ठा और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, वो पक्के सनातनी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बीफ के कारखाने हैं उसमें कौन कौन से सनातनी हैं जिनकी हिस्सेदारी है? गौ हत्या, गौ का मांस परोसने वाले जो बीफ के जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, और वहां बुलडोजर भी चलने चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।